हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी एस्पायरेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। सो मैराथन नंबर 2 फॉर जेकेपी कांस्टेबल एग्ज़ाम, यहाँ पे भी हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की, और आप सब भी साथ साथ भी आंसर दे सकते हैं या फिर एंड पे बता सकते हैं आपका स्कोर कितना रहा। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस करेंगे उसमें से देखना आप आपका स्कोर कितना रहा। देखो, मैंने आपको कल भी बताया हुआ था, ये वाले क्वेश्चंस आप वही कर रहे हैं जो हमने लाइव मॉक टेस्ट में ऑलरेडी किए हुए हैं। क्योंकि आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट लाइव क्लासेस नहीं देख सकते हो, अगर इतने क्वेश्चंस वहाँ पे करने जाओगे तो आपको कम से कम 1 घंटे से 2 घंटे वहाँ पे लग जाएंगे। तो मैं कोशिश करूँगा 15 से 20 मिनट में वो सारे एमसीक्यूज़ यहाँ पे आपको फटाफट से करवा दूँ, आपकी रिविजन भी हो जाएगी। अगर आपने पहले नहीं पढ़े हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे नए सीखने को भी मिलेंगे। तो चलिए, टाइम को बिना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आप चाहते हो कि आप कुछ चीज़ें आपकी रह चुकी हैं जीके से, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाओ, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हमने ऑलरेडी पढ़ ली हैं। काफ़ी कम टाइम में आप वो सारी चीज़ें पढ़ सकते हो, चाहे जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हो या फिर जीके ऑफ इंडिया हो। उसके अलावा मॉक टेस्ट भी अगर आप लगाना चाहते हो, वहाँ से 2x पे लगाओ, 1.5x पे लगाओ, जिस पे भी लगाना चाहते हो, वहाँ पे आपको लाइव मॉक टेस्ट भी मिलेंगे एज वेल एज रिकॉर्डेड मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। द वर्ड स्वराज वाज फर्स्ट यूज बाई, स्वराज को पहली बार कब यूज़ किया गया था और किसने यूज़ किया था? बीजी तिलक, MK गांधी, दादा भाई नौरोजी या फिर सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या रहेगा इसका? द वर्ड स्वराज वाज द फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय दादा भाई नौरोजी इन कलकत्ता सेशन 1906। क्वेश्चन नंबर 2, हु कॉइन्ड द स्लोगन क्विट इंडिया? ये जो स्लोगन है क्विट इंडिया, इसको कॉइन किसने किया है? देखो, यूज़ इसको किया था महात्मा गांधी जी ने। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, कब? 1942। ठीक है, 1942। बट कॉइन किसने किया था? कॉइन इसको किया था यूसुफ मेहर अली। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज मत होना, इस वाले क्वेश्चन का ध्यान रखना है, वहाँ पे पूछा क्या गया है। या फिर ये भी पूछा जा सकता है वहाँ पे, बताओ भाई क्विट इंडिया मूवमेंट किसने स्टार्ट की थी? तो फिर भी आंसर आएगा MK गांधी। बस स्लोगन किसने कॉइन किया है था, तो उसका आंसर आएगा यूसुफ मेहर अली। द फर्स्ट कंट्री टू विन फीफा वर्ल्ड कप, पहली कंट्री जिसने फीफा वर्ल्ड कप जीता था, कब हुआ था? 1930। कहाँ पे हुआ था ये वर्ल्ड कप? हुआ था, इट वॉज प्लेड इन यूरुग्वे, एंड यूरुग्वे ने ही इसको जीता था बाई बीटिंग अर्जेंटीना। कब? 1930। यूरुग्वे इज ए साउथ अमेरिकन कंट्री, अर्जेंटीना भी एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज़ नोन एज द सेंट ऑफ द गटर्स? द सेंट ऑफ द गटर्स किसे बोलते हैं? अरुणा असफ अली, मदर टेरेसा, जगजीवन राम या फिर BR अम्बेडकर। सेंट ऑफ द गटर इज़ नोन एज मदर टेरेसा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डाउन ट्रोडन जो लोग हैं उनकी इन्होंने हेल्प की थी, इसीलिए इनको सेंट ऑफ द गटर बोला जाता है। हु इज़ नोन एज द हॉकी विजर्ड? देखो, पहला ही आंसर हमारा है, हॉकी विजर्ड किसे बोलते हैं? मेजर ध्यानचंद। इनके नाम पे एक अवार्ड भी दिया जाता है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, पहले जिसको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड बोला जाता था। ठीक है, 2021 में इसका नाम चेंज कर दिया गया है, एंड दिस इज़ द हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 6, विच इज़ द फर्स्ट कंट्री टू इशू पेपर करेंसी? फर्स्ट कंट्री कौन सी है जिसने पेपर करेंसी को इशू किया है? जापान, USA, इंग्लैंड या फिर चाइना? तो इट इज़ चाइना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट पर्सन टू इंट्रोड्यूस प्रिंटेड न्यूज़पेपर इन इंडिया, पहला पर्सन जिसने प्रिंटेड न्यूज़पेपर को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था वो कौन था? भानुमतिया, जेम्स हिकी, GV मावलंकर या फिर नन ऑफ दीज? तो बताओ आंसर क्या रहेगा इसका? यस, आप सबने बिल्कुल सही बताया है, जिन्होंने द बंगाल गजेट न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था इन इंग्लिश, इनका नाम है जेम्स अगस्टस हिकी। हु इज़ द ऑथर ऑफ अल बलाग? इट इज़ एन उर्दू न्यूज़पेपर। ठीक है, एक उर्दू न्यूज़पेपर है। इसके ऑथर कौन है? इसके ऑथर हैं मौलाना अव्वल कलाम आज़ाद। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, हु इज़ नोन एज द लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस? लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस किसे बोलते हैं? तो काफ़ी सारी रेस्ट्रिक्शंस को इन्होंने हटाया था इंडियन प्रेस से, इनका नाम है लॉर्ड मेट कैफे। चलो, हु बिल्ड द कोणार्क सन टेम्पल? कोणार्क सन टेम्पल को किसने बिल्ड किया था? ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के एक रूलर थे जिनका नाम था नरसिम्हा देव फर्स्ट, इन्होंने कोणार्क सन टेम्पल को बिल्ड किया था। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आज शाम को 4 बजे के बाद आपको पता होगा आपके जो एडमिट कार्ड्स हैं वो रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी अपने एडमिट कार्ड्स निकाल लेना। ठीक है, वेट मत करना कि लास्ट वाले दिन निकालेंगे या फिर जिस दिन एग्ज़ाम होगा उस दिन निकालेंगे, ये वाली गलती मत करना, क्योंकि जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा सुबह मोस्टली वो जो शॉप्स होती हैं फ़ोटो कॉपीज़ वाली वो बंद होती है, तो कोशिश करना आज शाम को ही निकाल दो या फिर विदिन 1 to 2 डेज़ आप वो चीज़ निकाल लो। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप चाहते हो PDFs बाई करना, ओनली ₹99 में आपको मिल जाएंगी, काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेड मिल रही हैं PDFs आपको। आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 6006893955। एंड अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, मेक श्योर एक बार आप सब वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि यहाँ तक अगर आप आए हो तो अब आप सीरियस स्टूडेंट्स ही हो, जो टाइम पास करने आए थे उन्होंने अभी तक एग्जिट कर दिया होगा वीडियो को। चलो
प्राग इज़ द कैपिटल ऑफ, प्राग किस कंट्री की कैपिटल है? ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, रोमेनिया या फिर स्लोवाकिया। सो प्राग इज़ द कैपिटल ऑफ चेक रिपब्लिक। ऑस्ट्रिया की कैपिटल क्या है? यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया नहीं, सॉरी ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वीना, रोमेनिया की कैपिटल है बुरापेस्ट एंड स्लोवाकिया की कैपिटल है ब्रेटिस्लावा। नेक्स्ट, कृष्णा राजा सागर डैम इज़ बिल्ट ऑन विच रिवर? कृष्णा राजा सागर डैम या फिर इसको कृष्णा सागर डैम भी बोलते हैं, ये किस रिवर पे है? रिवर कृष्णा, रिवर कावेरी, रिवर वेगई या फिर रिवर शरावती। देखो यहाँ पे नाम पे तो कृष्णा है, बट ऐसे मत बोलना कि ये कृष्णा रिवर पे है, ये है ऑन कावेरी रिवर। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एंथर इन अ फ्लावर? एक फूल जो होता है उसमें एंथर का क्या रोल होता है? तो एंथर का रोल होता है टू प्रोड्यूस पोलेंस, टू प्रोड्यूस ओवल्स। किसका काम होता है? कार्पल। कार्पल में भी फिर स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी 3 पार्ट्स होते हैं। एक्चुअल में ये काम होता है फिर ओवरी का। चलो, विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज़ इन इंडिया? किसका रोल है इम्प्लीमेंट करना फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज़ को इंडिया में? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। क्या दिया है आप सब ने आंसर? क्या आप सब ने भी ऑप्शन 2 दिया है? अगर आप सब ने भी ऑप्शन 2 दिया है तो वेरी गुड, यही हमारा सही आंसर रहेगा। द हरप्पन साइट मांडा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? मांडा किस रिवर के बैंक पे है? रिवर रावी, रिवर तवी, रिवर चिनाब या फिर रिवर ब्यास। तो किस रिवर पे है ये? इट इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रावी रिवर। हु फाउंडेड द सिटी ऑफ श्रीनगर? श्रीनगर सिटी किसने फाउंड की है? गोनंदा फर्स्ट, अशोका, प्रवरसेन सेकंड या फिर मेघवर्मन। तो द सिटी ऑफ श्रीनगर वाज फाउंड बाय अशोका, मौर्यन रूलर। नंगाली साहिब गुरुद्वारा वाज बिल्ट बाय, इसको किसने बिल्ट किया था? ठाकुर संत भाई मेला सिंह, गज सिंह, गुरु तेग बहादुर सिंह या फिर गुरु अंगद देव। तो दिस गुरुद्वारा वाज बिल्ट बाय ठाकुर, या फिर इनको संत भी बोलते हैं, ठाकुर भाई मेला सिंह भी बोलते हैं, इनको संत भाई मेला सिंह भी बोलते हैं। जो आपको ऑप्शन में दिखेगा वही आप लगाओगे। सिट्रस फ्रूट्स आर रिच इन, सिट्रस फ्रूट किस में रिच होते हैं? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? येस, सिट्रस फ्रूट्स आर रिच इन एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड को और क्या बोलते हैं हम? विटामिन सी। विटामिन बी के कितने वेरिएंट्स होते हैं, टाइप्स होती हैं? 8। विटामिन ए को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं रेटिनोल या फिर बीटा कैरोटीन। विटामिन डी को हम क्या बोलते हैं? कैल्सीफिरोल। चलो, सियोल एंड सियावा आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ, सियोल एर और सियावा ये छोटी छोटी रिवर स्ट्रीम्स हैं, ये किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं? रिवर रावी, रिवर तवी, रिवर चिनाब या फिर रिवर उज। तो इसका आंसर रहेगा सियोल एंड सियावा आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ रावी। ठीक है, उज किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये भी रावी की ही ट्रिब्यूटरी है। चलो, पकलडुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज बीइंग बिल्ट ऑन विच रिवर? पकलडुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बन रहा है इन किश्तवाड़, ये किस रिवर पे बन रहा है? रिवर मरुस्तर, रिवर वारवन, रिवर फाउंड बाई कॉन्फ्लुएंस ऑफ बदकोत एंड गुम्बर या फिर ऑल ऑफ दिस। देखो ये तीनों एक ही रिवर्स हैं, बदकोत और गुम्बर जो हैं 2 स्ट्रीम्स हैं, ये मिलके बनाते हैं रिवर मरुस्तर, और रिवर मरुस्तर को ही बोलते हैं रिवर वारवन। ठीक है, तो आंसर रहेगा ऑल ऑफ दिस। ये 3 रिवर नहीं है, ये बस एक ही रिवर है, मैंने थोड़ा डिफरेंट एंगल से इसको लिखा हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, विच अमंग द फॉलोइंग मेटल्स हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? इसमें से कौन से मेटल का हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है? टंजस्टन, रहीनियम, ऑस्मियम या फिर टेंटलम। आंसर रहेगा टंजस्टन। आपने देखा होगा बल्ब वगैरह में भी ये मेटल यूज़ होता है। डेंगू इज कॉज्ड बाय, डेंगू किससे कॉज्ड होता है? इज इट फंगस, वायरस, बैक्टीरिया या फिर एल्गी? तो डेंगू इज़ अ वायरल डिजीज़। आपको पता होगा फीमेल मॉस्किटो जब काटती है उसके बाद ही ये स्प्रेड होता है वायरस, उसके बाइट से। ठीक है, द डॉक्टर सेड दैट तानिया वुड डैश बिकॉज ऑफ द एक्सपायर डैश शी यूज्ड ऑन हर हेड। तो बताओ यहाँ पे क्या आएगा? DYE डाई, DIE डाई, DIE डाई या फिर DYE डाई, DYE डाई, DYE डाई या फिर DIE डाई, DIE डाई। तो क्या लगेगा यहाँ पे बताओ? तानिया वुड डाई, तानिया मर सकती है बिकॉज ऑफ द एक्सपायर डाई। ठीक है, ये वाला डाई आएगा मरना, इसको हम कैसे लिखते हैं? डाई, ये होता है डाई जो हम सर पे लगाते हैं। ठीक है, डाई वो रंग लगाते हैं ना, कलर, उसको बोलते हैं DYE। तो पहले में DIE, सेकंड में DYE। कहाँ पे है? पहले में DIE, सेकंड में DYE, दैट इज ऑप्शन सेकंड। चलो, होमोफोन्स, होमोनिम्स आप सबने पढ़े हैं ना। विच आर्टिकल ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी डील्स विद सेटलमेंट ऑफ डिफरेंसेस एंड डिस्प्यूट? कौन सा आर्टिकल डील करता है? तो ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ था। आर्टिकल 8 किसे डील करता है? परमानेंट इंडस कमीशन पढ़ा है ना। आर्टिकल 9 डील करता है डिफरेंसेस एंड डिस्प्यूट्स के साथ, ये डील करता है। चलो, मंडल कमीशन रिकमेंड्स -% रिजर्वेशन टू OBCs इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। OBCs को कितने % रिजर्वेशन दी जाएगी? तो मंडल कमीशन ने बताया है OBCs को 27% रिजर्वेशन दी जाएगी, बट जो ओवरऑल रिजर्वेशन होगी, चाहे SCs की हो, STs की हो, OBCs की हो, EWS की हो, वो 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
बट अब तो ऑलमोस्ट हर स्टेट में ये वाली प्रोविजन को ब्रीच किया जाता है। व्हाट इज़ द सिनोनियम ऑफ प्रोलेटरीट? प्रोलेटरीट का सिनोनियम क्या है? वेल्दी क्लास, रूलिंग क्लास, वर्किंग क्लास या फिर इंटेलेक्चुअल क्लास। प्रोलेटरीट का मतलब होता है वर्किंग क्लास, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द एंटोनियम ऑफ वर्ड फिक्टिशियस? फिक्टिशियस का क्या मतलब है या फिर इसका एंटोनियम क्या है? तो फिक्टिशियस आपको पता होगा, इसका मीनिंग होता है इमेजिनरी। तो बताओ इसका वर्ड क्या आएगा? जो सच में एग्जिस्ट करता हो। अब सच में जो एग्जिस्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? कंक्रीट बोलते हैं ना। हमारे पास कंक्रीट सबूत है, मतलब हमारे पास जो चीज़ है वो प्रेजेंट है, मौजूद है, ठीक है। चलो, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द ईडियम टू कूल वंस हील्स? टू कूल वंस हील्स, इसका मतलब क्या होता है इस ईडियम का? टू फॉलो समबडी, टू बी केप्ट वेटिंग, टू गिव अ कोल्ड रिस्पॉन्स टू समवन, या फिर समबडी टू आंसर ऑल द क्वेरीज ऑफ समवन। बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? टू कूल समवन हील्स, यस। टू बी केप्ट वेटिंग, किसी को वेट करवाना, इसको बोलते हैं टू कूल समवन्स हील्स या फिर वंस हील्स। द न्यू स्कूल प्रोवाइड्स एम्पल एमिनिटीज़ डैश द स्टूडेंट्स। तो बताओ यहाँ पे आंसर क्या आएगा? न्यू स्कूल प्रोवाइड करता है एम्पल एमिनिटीज़ टू स्टूडेंट्स, आंसर आएगा टू द स्टूडेंट्स, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 30, इट इज़ माई प्लेजर टू मीट सच डैश एफिशिएंट पर्सन। तो बताओ कौन सा आर्टिकल आएगा यहाँ पे? ए, एन, द या फिर नो आर्टिकल। तो आपको पता है यहाँ पे वॉवल साउंड आ रही है और इनडेफिनेट है, तो यहाँ पे आएगा टू सच एन एफिशिएंट पर्सन। क्वेश्चन नंबर 31, विच कंप्यूटर कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग डेटा इन अ लॉन्ग टर्म नॉन वॉलेटाइल मैनर? कौन सा कंप्यूटर कंपोनेंट ऐसा है जहाँ पे आप डेटा को स्टोर कर सकते हो? एक तो परमानेंट डेटा स्टोर कर सकते हो आप, बाकी नॉन वॉलेटाइल, मतलब कि जब पावर सप्लाई कट भी होगी उसके बाद भी वहाँ पे डेटा रिटेन रहेगा। रैम, सीपीयू, हार्ड ड्राइव या फिर मॉनिटर और सीपीयू का काम तो होता नहीं है ज़्यादा डेटा स्टोर करना, बट येस रैम का काम होता है, बट इट इज़ नॉन परमानेंट, ठीक है, इट इज़ टेम्प्रेरी। इसका आंसर रहेगा हार्ड ड्राइव। चलो क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट डज सीसी स्टैंड फॉर इन एन ईमेल कॉन्टेक्स्ट? सीसी का क्या मतलब होता है ईमेल कॉन्टेक्स्ट में? कॉपी कंटेंट, कॉन्फिडेंशियल कॉपी, कंप्यूटर कॉपी या फिर कार्बन कॉपी। तो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? आप सबने भी सही आंसर दिया है, दैट इज़ सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। हु इन्वेंटेड द पंच कार्ड? पंच कार्ड को किसने इन्वेंट किया था? हरमन होलरिथ, जोसेफ मैरी, चार्ल्स बेबेज या फिर जैक किल्बी। इसका आंसर रहेगा हरमन होलरिथ। चलो आप सबसे आज मैंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, यहाँ पे आप सबसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ। बताओ जैक किल्बी ने जो चीज़ इन्वेंट की थी, फर्स्ट ऑफ ऑल वो बताओ क्या चीज़ इन्वेंट की थी, इसके साथ एक और इंसान ने की थी, और इसको उस चीज़ को फिर कौन सी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज़ किया गया था? चलो ये आपके लिए क्वेश्चन है। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन बैंकिंग एंड रेलवेज़? कौन से टाइप के कंप्यूटर्स को यूज़ किया जाता है बैंकिंग और रेलवेज़ में? मिनी कंप्यूटर्स, माइक्रो कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स या फिर सुपर कंप्यूटर्स। तो बताओ सभी कौन से कंप्यूटर्स को यूज़ किया जाता है? येस आप सबने बोला है बिल्कुल सही, दैट इज़ मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन बैंकिंग एंड रेलवेज़। चलो, अ सिलिकॉन पीस विद मिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर्स इन इट इज़ नोन एज, ऐसे पीस को हम क्या बोलते हैं? चिप, सर्किट, डिजिटल गेट या फिर मल्टीप्लेक्सर। क्या बोलेंगे हम? इस पीस को हम बोलते हैं चिप। चलो, इफ बैंक इज रिटन एज FERO देन क्लर्क विल बी रिटन एज। तो यहाँ पे क्या लॉजिक लगाया गया है? बी की जगह F लिखा है, मतलब +1 +2 +3, B+3 किया है, A+3 N+3 K+3। चलो क्लर्क पे भी +3 करते हैं, CDEF, नेक्स्ट आएगा G, ठीक है, G। L पे करो MN, L के बाद GHIJKL, MNOP, नेक्स्ट आएगा P। एक ही ऑप्शन हमारा बनता है GPIVO, एलिमिनेशन की ज़रूरत है ही नहीं। चलो, पॉइंटिंग टू अ वीमेन, रोहित ने बोला हर ग्रैंड डॉटर इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई ब्रदर, ठीक है। हाउ इज़ दैट वीमेन रिलेटेड टू रोहित? सबसे पहले हम देखेंगे, ये रोहित है, इसने एक वुमेन की तरफ पॉइंट करते हुए बोला, ठीक है, ये कोई वुमेन है, इसकी जो ग्रैंड डॉटर है, मतलब कि इसकी ग्रैंड डॉटर है, ठीक है, शी इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई ब्रदर, इसके ब्रदर की ओनली डॉटर है। तो मतलब ये दो आपस में भाई हो गए। अगर इसकी ये ग्रैंड डॉटर है तो मतलब ये इसका लड़का हो गया। बताओ ये वुमेन कैसे रिलेटेड है? तो ऑब्वियसली मदर हो गई, ठीक है, आंसर आ गया मदर, बिल्कुल सिंपल था। चलो आप सबको भी आई होप मदर आया होगा। हु वाज द फाउंडर ऑफ द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के फाउंडर कौन थे? GK गोखले, बाल गंगाधर तिलक, MG रानाडे, बिपिन चंद्र पाल। चलो आंसर मैं बताऊंगा, डेट आपसे पूछ रहा हूं मैं। बताओ द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को कब फॉर्म किया गया था और किसने फॉर्म किया था, वो आपको मैं आंसर देता हूं, गोपाल कृष्ण गोखले। चलो क्वेश्चन नंबर 39, हु वाज द वाइसरॉय एट द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट? कब क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुई थी? तो 8 अगस्त 1942। किसने स्टार्ट की थी? महात्मा गांधी जी ने। और मैंने आपको बताया ये टर्म क्विट इंडिया मूवमेंट किसने कॉइन किया था? तो यूसुफ मेहर अली, ठीक है, डिफरेंस सभी समझना। उस टाइम पे वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे? याद रखना, लॉर्ड लिलिथ गो, ठीक है। चलो
द कॉइन इन द नेम ऑफ शेख नूरुद्दीन नूरानी या फिर शेख नूरुद्दीन वली भी इनको बोलते हैं हम, इनके नाम पे कॉइन किसने इशू किए थे? तो दीज वर इशूड बाई अता मोहम्मद खान। किसने इशू किए थे ये कॉइन्स? बाई अता मोहम्मद खान। क्वेश्चन नंबर 41, रूल ऑफ विच डायनेस्टी इज़ कंसिडर्ड एज द डार्क पीरियड इन कश्मीर हिस्ट्री? किस डायनेस्टी के रूल को बोलते हैं हम डार्क पीरियड इन कश्मीर डायनेस्टी, कश्मीर हिस्ट्री? शाहमीर डायनेस्टी, मुगल अम्पायर, अफगान रूल या फिर डोगरा रूल? तो बताओ करेक्ट आंसर क्या रहेगा इसका? इसका करेक्ट आंसर रहेगा रूल ऑफ अफगान रूल इज़ कंसिडर्ड एज डार्क पीरियड इन कश्मीर हिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 42 रीजनिंग का क्वेश्चन है, काफ़ी इजी सा है। बताओ यहाँ जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह क्या आएगा? QPONML। देखो कैसे लिखा गया है, मतलब यहाँ पे उल्टा लिखा गया है, CABCDE, अब आएगा FGHIJKLMNOPQ। देखो यहाँ पे HGF कहाँ पे है? HGF ऑप्शन 2 आंसर रहेगा। ठीक है, एक बार सभी लाइक कर दो। कल मैंने टारगेट दिया था आप सबको 1000 लाइक कर दो शाम तक, आप सबसे ने नहीं किया था। देखो इतने ज़्यादा क्वेश्चन इतने कम टाइम में आपको मैं करवाता हूँ, सारी चीज़ें आपको फ्री प्रोवाइड कर दी जाती हैं। अगर आपको चाहे कि चीज़ें पेड आएँ तो ठीक है, फिर आप यूट्यूब पे सपोर्ट मत दिखाओ, बट अगर आप सच में चाहते हो कि आगे जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, NT है, SI है, उसके अलावा 10+2 भी है, अब जो स्पेशलाइजेशन हमारे सब्जेक्ट की होगी उसमें भी हम पढ़ा लेंगे, ये चीज़ें कवर कर लेंगे, और भी बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं। अगर आप सच में चाहते हो जेन्युइनली कि यहाँ पे आपको फ्री कंटेंट मिले, अब आपको MCQs नहीं डिटेल्ड में मिलेंगे, NT और SI के लिए आपको डिटेल्ड टॉपिक अच्छे से मिलेंगे। ठीक है, और उसमें तो थोड़ी बहुत हमने पढ़ा भी है खुद, और क्वालिफाई भी किया है SI 2 बार रिटर्न, तो हमें थोड़ा बहुत पता भी है सिलेबस कहाँ से आता है, क्या क्या आपको पढ़ना है, प्रॉपर गाइडेंस भी आपको दी जाएगी। तो मेक श्योर आप चैनल को सपोर्ट करें, ठीक है, वरना फिर बाकी चैनल्स की तरह, क्योंकि ये सच में हेक्टिक काम होता है, फिर हमें भी पेड करनी पड़ेंगी चीज़ें। तो आप देख लो, अगर आपको फ्री कंटेंट चाहिए तो आपको फिर फुल सपोर्ट दिखानी पड़ेगी इस चैनल पे। आज शाम तक मैं फिर से टारगेट रखता हूँ, आज शाम तक आप 1K+ लाइक्स इस वीडियो पे कर देंगे। लेट्स सी अब आपको फ्री चाहे कंटेंट या फिर आपको पेड चाहे आने वाले एग्जाम्स के लिए, ये डिपेंड करेगा सामने से आपकी सपोर्ट, आपका रिस्पॉन्स कैसे आता है। चलो, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज़ 7, 9, 12, 17, 24, 35, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क 65। डिफरेंस कितना है? पहले में 2, दूसरे में 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, ठीक है, उसके बाद 9 नहीं है, 11, उसके बाद डैश 65। तो यहाँ पे अगर एक ट्रेंड देखो तो यहाँ पे कौन से नंबर हैं? प्राइम नंबर्स हैं। तो नेक्स्ट कौन सा नंबर आएगा? यहाँ पे आएगा 13। तो यहाँ पे देखो आप 35 + 13 कितना होता है? 48। ठीक है, उसके बाद देखो 15 का डिफरेंस नहीं है, 48 से फिर 17 का डिफरेंस है 65। चलो, बहुत इजी क्वेश्चन था, आप सब ने भी आई होप निकाल लिया होगा। विच पास इन जम्मू एंड कश्मीर मीन्स माउंटेन पास ऑफ ब्लिजर्ड? किस पास को बोलते हैं माउंटेन पास ऑफ ब्लिजर्ड? पीर पंजाल पास, जोजिला पास, बानिहाल पास या फिर खरदुंगला पास? तो जोजिला पास इज़ नोन एज माउंटेन पास ऑफ ब्लिजर्ड। ब्लिजर्ड इज़ अ वेरी कोल्ड विंड जो जनरली नॉर्थ अमेरिका में बहती है, यहाँ पे भी इस पास से काफ़ी ठंडी हवा आती है, इसीलिए इसको माउंटेन पास ऑफ ब्लिजर्ड बोला जाता है। द बंगस वैली इज़ लोकेटेड इन? बंगस वैली कहाँ पे है? कुपवाड़ा, अनंतनाग, उसके बाद बारामूला या फिर कुलगाम? तो बताओ बंगस वैली कहाँ पे है? येस, इट इज़ इन कुपवाड़ा। द ओल्ड नेम ऑफ इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन इज़? ओल्ड नेम इसका क्या था? पंडित नेहरू गार्डन, सिराज बाग, फ्लोरिकल्चर हब या फिर नन ऑफ दीज? तो देखो पहले इसका नाम सिराज बाग था, 2007 में, आई थिंक 2007 या फिर 2009, आप डेट प्लीज़ एक बार कंफर्म करके बता देना। इसका नाम चेंज करके इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन रखा गया था। पुराना नाम इसका क्या था? तो सिराज बाग। चलो, विच लेक इन कश्मीर मीन्स लेक ऑफ फिशेज? किस लेक को बोला जाता है लेक ऑफ फिशेज? नगीन लेक, गडसर लेक, मानसबल लेक या फिर वुलर लेक? तो बताओ किस लेक को बोला जाता है लेक ऑफ फिशेज? येस, गडसर लेक इज़ नोन एज लेक ऑफ फिशेज। कहाँ पे है गडसर लेक? तो इट इज़ इन गडसर एज वेल एज मानसबल, ये दोनों लेक हैं इन गांधरबल डिस्ट्रिक्ट। वुलर लेक कहाँ पे है? वुलर लेक है बांडीपुरा में। एंड नगीन लेक कहाँ पे है? नगीन लेक इज़ इन श्रीनगर। क्वेश्चन नंबर 48, हु कन्वीन्ड 4th बुद्धिस्ट काउंसिल इन कुंडलवान कश्मीर? 4th बुद्धिस्ट काउंसिल को कुंडलवान कश्मीर में किसने कन्वीन किया था? जहाँ पे जो बुद्धिज़्म है वो डिवाइड हो गया था इनटू हिनयान एंड महायान। ठीक है, ये थे, इनका नाम था कनिष्का, ये थे फ्रॉम कुषाण डायनेस्टी। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल किसने कन्वीन की थी? आज़ाद शत्रु। सेकंड किसने की थी? काला अशोक। थर्ड किसने की थी? अशोका। फोर्थ किसने की थी? कनिष्का। पहली कहाँ पे की थी? राजगीर। दूसरी कहाँ पे की थी? वैशाली। थर्ड कहाँ पे की थी? पाटलिपुत्र। एंड फोर्थ कहाँ पे की थी? कुंडलवान कश्मीर। ठीक है, चलो, क्वेश्चन नंबर 49,
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वाज लॉन्च्ड इन द ईयर, इट इज़ अ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। इसको कब लॉन्च किया गया था? 2014, 2015, 2016 या फिर 2017? तो करेक्ट आंसर विल बी इट वाज लॉन्च्ड इन 2016, ठीक है। एंड आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, कल भी आपने वीडियो फिर पूरी नहीं देखी है, तो मैं भी चाहता हूँ उतना ज़्यादा हम वीडियो को ना खींचे। 50 क्वेश्चन आर मोर देन एनफ, और 50 क्वेश्चन अगर आप 15-20 मिनट में कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। फर्स्ट इंडियन टू विन अ पैरालंपिक मेडल, गोल्ड मेडल। आपको पूछूंगा ये वाला क्वेश्चन मैं, या फिर आपको पूछूं मैं? चलो इसका आंसर मैं आपको बताता हूं। आपको मैं पूछ रहा हूं क्वेश्चन, आप मुझे बताओ। आपके लिए क्वेश्चन है, फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडल, ठीक है, फर्स्ट इंडिविजुअल पैरा ओलंपिक्स, नॉट पैरा ओलंपिक्स, फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल इंडिया के लिए किसने जीता था? फिर से क्वेश्चन सुनो, फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडल इंडिया के लिए किसने जीता था ओलंपिक्स में? समझ गए? आंसर दे दो कमेंट सेक्शन में। इससे मुझे ये भी पता चलेगा कि आप में से वीडियो एंड तक किस किस ने देखी है, आप में से सीरियस स्टूडेंट कौन कौन है जो वीडियो एंड तक देखता है, और फिर आपके लिए मैं अकॉर्डिंगली प्रे भी करूँगा कि आपका अच्छे से क्वालिफाई हो जाए, ठीक है। अब अगर ऐसे हैं कुछ स्टूडेंट्स जो बस 2-2 मिनट की वीडियो देख रहे हैं, तो चलो डिजर्व अगर करते होंगे जो जॉब्स, बट ऑब्वियसली आप में से जो स्टूडेंट्स मॉक भी लगा रहे हो, हर कहीं पढ़ रहे हो और रिवाइज भी कर रहे हो साथ साथ, तो ऑब्वियसली आप सबके लिए प्रे बनती है फिर, ठीक है। एंड अगर आपको पीडीएफ बाई करनी है ओनली ₹99, आज शाम तक ही डिस्काउंट, ना शाम तक, ये वाला डिस्काउंट 2 बजे तक है। जो भी हमने पढ़ा है सारी पीडीएफ्स, वहाँ से आपका जीके पोर्शन प्लस काफ़ी सारे मॉक्स अच्छे से हो जाएंगे और काफ़ी अच्छे से आपकी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। ओनली ₹99। आप व्हाट्सअप कर सकते हो 6006893955। फिर से आपको बता रहा हूँ मैं, अगर NT SI आने वाले जो भी एग्जाम्स हैं उनके लिए आपको फ्री क्लासेस चाहिए इस यूट्यूब चैनल पे, अपनी आपको फुल सपोर्ट दिखानी होगी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल टारगेट है हमारा 9 दिसंबर तक आप 20K सब्सक्राइबर्स इस चैनल पर करवा दोगे, और एक और टारगेट है आज शाम तक इस वीडियो पर 1K प्लस लाइक्स करवा दोगे। लेट्स सी आप सबकी सपोर्ट कितनी रहेगी, अकॉर्डिंगली फिर हमारा भी वैसे ही रिस्पॉन्स आपके लिए आएगा, ठीक है। मिलते हैं शाम को मॉक टेस्ट में। मॉक टेस्ट होगा 9:30 बजे, तैयार रहना सभी। टेक केयर। एटलीस्ट एक फ्रेंड को आज आप लाओगे मॉक टेस्ट में, ठीक है। आज हमारा टारगेट रहेगा मिनिमम 400 प्लस स्टूडेंट्स लाइव ड्यूरिंग मॉक टेस्ट, तो सभी के सभी आ जाना मॉक टेस्ट में लाइव, ठीक है। चलो टेक केयर, मिलते हैं अब शाम को, बाय बाय।